इतनी चीज़ें थी डिस्कस करने के लिए, सोचा कहाँ से शुरुआत करूं, तो मुझे लगा कि बनता है टीसीएस के साथ शुरुआत परफेक्ट। हाँ। क्योंकि काफ़ी समय से अगर आप देखें तो आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो टीसीएस फाइनली कुछ अच्छा किया टीसीएस ने, तो इसके लिए बनता है। आप कल मैनेजमेंट से मिले थे, वैसे बॉडी लैंग्वेज बेटर थी उनकी? अच्छी लगी ना? एक्चुअली अच्छी लगी ना? हाँ, तो देखिए अब एक चीज़ बताऊं मैं आपको, टीसीएस के नंबर्स उम्मीद से थोड़े बेहतर है। अब आप ये कह सकते हैं जब उम्मीद ही 0.2 की हो तो उसमें क्या ही कर लेंगे आप, लेकिन 0.2% की उम्मीद के मुकाबले कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 0.4% रही, ये अच्छा रहा। एक चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेज हाइक की वजह से मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा, वो आया, ठीक है, वो एक एक्सपेक्टेड था कि 130 बेसिस पॉइंट का मार्जिन कट होगा, वो मार्जिन घटा। मेरे ख्याल से इन नंबर्स पर टीसीएस में आज एक 3% का गैप अप होना चाहिए। 3% का गैप अप टीसीएस में आज इसकी वजह से होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और इस चीज़ को समझना ज़रूरी होगा, एआई आय जो है ना वो 13.6% बढ़ी है। इन दो लाइनों पे फोकस करूंगा मैं। एआई आय 13.6% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये फ़र्क है। अगर आप अपने आप को एआई में ढाल पाएंगे ना, 13.6% बढ़ी है, $2.6 बिलियन पर आई है। अब एआई इनका 8.5% हो गया है। ओवरऑल ग्रोथ 0.4%, वापस उस लाइन को रखिएगा। एआई की इनकम ग्रोथ 13.6%। तो बेसिकली अगर एक्स ऑफ एआई देखेंगे तो एक्चुअली नेगेटिव रहा है ना। और ये जो 8.5 है ना, अगर इस कंपनी को आगे ग्रो करना है वापस, उस 8.5 को 40, 50, 60 के ऊपर आना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर स्टॉक को चलना है तो नंबर्स फिर जो एआई के आए ना वैसे ही पूरी कंपनी के आने चाहिए। 13.6%, और ये आपको बता रहा है कि ये रियलिटी है। और बहुत समय के बाद मैं सच बताऊं ना, टीसीएस के नंबर्स को देखकर वो वाली फीलिंग नहीं आई, क्या यार फिर वही कर दिया। हर बार क्या होता है ना, ले फिर वही आ गया, क्या क्या ही कर लोगे आप। तो उस हिसाब से एक सेंस बन रही है कि टीसीएस का शेयर अब 2059 पर है, 2049, 2000, ठीक है 2049 है, मैंने 59 लिख दिया उसको, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ज़्यादा फर्क नहीं है। 1 जुलाई को हम 1976 पर थे, ठीक है। इस साल अभी भी ये स्टॉक जो है 33% नीचे, 1976-77 इसका 52 वीक लो था, वहाँ से थोड़ा ऊपर आया है, मगर शेयर का वैल्यूएशन इस समय ऑल टाइम लो पर है। FY28 के एस्टिमेट के हिसाब से 13 to 14 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, और कंपनी के मुताबिक FY26 के मुकाबले FY27 बेहतर होगा, ठीक है। कल अगर आप देखें इंडियन आईटी एरियाज में एक अच्छी रैली हुई है, शानदार रैली हुई है एक्चुअली इंडियन आईटी एरियाज में, और आप इसको इससे कंपेयर करें कि डोमेस्टिकली स्टॉक नीचे थे और वहाँ पर स्टॉक चले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूव आएगा, और आज शायद आईटी शेयरों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले आपको। अब मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा गैप अप होगा और उसके बाद आप चेज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से हमने पिछले 1 साल तक हर बार आईटी पर नेगेटिव व्यू रखा। दो बार आया भी, दो बार हमने उस आईटी की रैली से फंसने से बचाया। देखें आप, वो जो 2 बार रैली आई, दोनों में एक व्यू लिया कि नहीं शॉर्ट करें इस रैली में। इस बार हमने एक अक्रॉस एक व्यू लिया कि नहीं अब नहीं करना है शॉर्ट। समहाउ पता नहीं एक फीलिंग आ गई थी कि इस बार जो है ना, देखिए आज हो सकता है कि हम गलत हों, इस बार भी ये 52 वीक लो तोड़ दे और उसके बाद नया लो बना दे, लेकिन इस बार पता क्या व्यू था कि इस बार ना वो कंसेंसस शॉर्ट बन गया, बहुत इजी ट्रेड हो गई थी। जब मार्केट में एक ट्रेड बहुत इजी हो जाए ना, वहां पर मार्केट आपको झटका देता है, और यही मार्केट ने किया। अपने लो से निफ्टी आईटी इंडेक्स अब करीब करीब 7% रिकवर हो चुका है। एंड आई थिंक नाउ वी हैव रीच्ड द स्टेज जहां पर कंपनियों को अब ये लग गया है कि अब हमें कुछ करना है, इसको मतलब इसको काउंटर करने के लिए कुछ करना है, और वो अच्छी चीज़ है ये इस तरीके से जो आप हो रहे हैं। तो इसके लिए, क्योंकि ये हमारे मार्केट का वैसे अब तो खैर दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर नहीं रहा, इतना ज़्यादा सेक्टर गिर चुका है, इन्फ्लुएंस के हिसाब से अभी भी मैं कहूँगा कि वन ऑफ आवर बिगेस्ट सेक्टर्स फॉरेक्स लाता है सबसे ज़्यादा इस देश के लिए, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा यंग टैलेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एक ऐसा सेक्टर है, इस सेक्टर का रिकवर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट के लिए तो रिकवर ज़रूरी है ही है, देश के लिए ज़रूरी है। अगर आज की डेट में भारत बांग्लादेश या श्रीलंका से कहीं अलग है तो वो इसलिए क्योंकि ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ डॉलर ला रही हैं,
इस वजह से। तो सर्विसेज सेक्टर, देखिए हम बीच बीच में बात करते हैं कि इन कंपनियों ने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ एक फेज़ है। अगर आप 1990s ऑनवर्ड्स देखेंगे, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही हमारे लिए फॉरेस्ट लाया ना एट द एंड ऑफ द डे। तो खैर जो भी है, मैं पर्सनली दिल से हम सब चाहते हैं कि ये कंपनियां रिकवर हो जाएं और काफ़ी जो लोग हैं वो क्योंकि यहाँ पर हैं तो उस वजह से, लेकिन अच्छे नंबर्स और अच्छा आगाज़। ब्यूटीफुल। ये कंपनियां खड़ी हुई थी आउटसोर्सिंग के मॉडल पे और इनसे ब्यूटीफुली उस मॉडल को किसी ने एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया। हाँ,